नमस्ते मित्रों। पिछली कई चर्चाओं में हमने आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर बात की। हमने एक प्रस्ताव दिया आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को और अपने आसपास के लोगों को, और हम उस पर काम कर रहे हैं पिछले 2 साल से कि देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में है। न केवल आंतरिक सुरक्षा खतरे में है बल्कि आस पड़ोस से भी देश सुरक्षित नहीं है। हम सब जानते हैं, मैंने पहले चर्चा की है कि देश में डेमोग्राफिक पोजीशन बहुत तेजी से बदली है। 1951 में जब पहली जनगणना हुई थी देश की आज़ादी के बाद, तो देश की टोटल जनसंख्या 36 करोड़ थी, जो आज बढ़कर 120 करोड़ 2011 के सेंसस में इन्होंने बताया था कि 120 करोड़। हालांकि मैं उससे सहमत नहीं हूं और मुझे लगता है वो उससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन यदि उतना भी मान लिया जाए तो 36 करोड़ से बढ़कर 120 करोड़ हुई है। इस 120 करोड़ की आबादी में आप देखिए, वो लोग जिनकी इस देश में आबादी नाम मात्र की थी, देश आजाद हुआ तो 2 टुकड़ों में बट गया, एक पाकिस्तान बना और एक हिंदुस्तान, और उनकी आबादी इस देश में 3.5 करोड़ थी। वो 3.5 करोड़ लोग आज बढ़कर सरकारी आंकड़ों में 20 करोड़ हो गए हैं। हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूं, आंकड़े इससे कहीं ज्यादा हैं, लेकिन अभी अभी बीएसएफ ने सरकार को एक प्रस्ताव दिया है और सरकार से अनुमति मांगी है कि उनका जो कवर करने का इलाका है वो 50% से बढ़ाकर 100% कर दिया जाए। असम और उत्तर प्रदेश, इनके बॉर्डर वाले इलाकों में जहां ये विदेशी सीमाओं को छूते हैं, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर वाले इलाके यानी पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, महाराजगंज और बहराइच, इन 5 जिलों में पिछले 10 साल के भीतर मुसलमानों की आबादी 32% बढ़ी है। 32%, जबकि इस देश की जो राष्ट्रीय औसत ग्रोथ है वो 12.5% है। 12.5% के मुकाबले उनकी ग्रोथ बढ़कर 32% से ज्यादा हो गई है। इन 5 जिलों में टोटल गांवों की संख्या, जो बसे हुए गांव हैं उनकी संख्या 1000 है, और 1000 गांवों में से 116 गांव ऐसे हैं जिनमें मुसलमानों की आबादी 50% से ज्यादा हुई है, जबकि 303 गांव ऐसे हैं जिनमें मुसलमानों की आबादी 30% से बढ़कर 50% पहुंच गई है। वहीं इन इलाकों में मस्जिद और मदरसों की संख्या, जहां आज से 2018 में, ये ज्यादा दिन की 2022 चल रहा है, 2018 में मदरसों और मस्जिदों की संख्या 1000 के आसपास थी, आज उनकी संख्या बढ़कर 1700 के आसपास हो गई है। यानी 25% से ज्यादा की ग्रोथ मस्जिदों और मदरसों की हुई है इन 5 जिलों में जो बॉर्डर से लगे हुए इलाके हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया भाई? ऐसा क्या हुआ कि इन बॉर्डर से लगे हुए इलाकों में आबादी इतनी तेजी से बढ़ी है? ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों ने बच्चों को फैक्ट्रियों में छापना शुरू कर दिया या इनके पास मशीनें हैं जहां से बच्चे छाप रहे हैं। बच्चे पैदा ही करते हैं। स्त्रियों की बच्चे पैदा करने की सामर्थ्य होती है। कितने बच्चे पैदा करेंगे? 10 पैदा करेंगे, 15 पैदा करेंगे। 32% आबादी बढ़ी है, 32%। इसका सीधा मतलब है कि घुसपैठ हो रही है। और ये देश में जो घुसपैठ हो रही है, ये केवल मुसलमानों की घुसपैठ है जो आसपास के मुस्लिम देशों से देश के भीतर हो रही है। केवल यही नहीं, बल्कि बांग्लादेश के आसपास की सीमा जो आसाम से छूती है, वहां के 4 जिले हैं, उन 4 जिलों में भी मुसलमानों की आबादी 32% से भी ज्यादा बढ़ी है। मस्जिद और मदरसों की ग्रोथ अप्रत्याशित हुई है। बंधुओं, ये आंकड़ा मैंने आज आपके बीच में इसलिए रखा है कि पिछले 2 साल से हम जिस आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे को लेकर काम कर रहे हैं, जिस पर हमने सरकार से यह आग्रह किया है, हम लगातार काम कर रहे हैं और यह आग्रह कर रहे हैं कि इस देश में 6 करोड़ के सैन्य बल की जरूरत है, और वो 6 करोड़ का सैन्य बल अवैतनिक होगा, टेरिटोरियल आर्मी होगा, जो हमने अपने अनेक प्रस्तावों में प्रस्तुत किया है। आज तो मैं उस पर विशेष चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं, जो मेरे साथ इस मुहिम में जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, ये आंकड़े मैंने केवल आपके सामने इसलिए प्रस्तुत किए, इसका अखबार का एविडेंस मौजूद है, कई अखबारों में ये छपा है। आप आश्चर्य करेंगे कितनी तेजी से एक वर्ग विशेष अपनी आबादी को तेजी से विस्फोटक स्थिति में बढ़ा रहा है। क्यों? क्या उसके पीछे कारण नहीं होगा? निश्चित रूप से उसके पीछे कारण है। पिछले दिनों पाकिस्तान के एक मंत्री का बयान जारी हुआ, पूरी दुनिया में वायरल हुआ था वो बयान। उसने कहा था मुसलमानों को अपनी आबादी मुस्लिम देशों में घटानी चाहिए और जो गैर मुस्लिम देश हैं उनमें अपनी आबादी अप्रत्याशित रूप से बढ़ाएं। इसका मतलब है ये मुहिम केवल यहां इन 5 जिलों की मुहिम नहीं है, बल्कि ये ग्लोबली चल रही है। जैसे एक लड़की का विरोध करने के लिए 57 देश इकट्ठे हो जाते हैं, उसी तरह ये 57 देश मिलकर आपस में एक एजेंडा चला रहे हैं, और उस एजेंडे का टारगेट इस समय भारत है, क्योंकि गजवाई हिंदू उनका सपना है।
उन्हें सपना दिया है उनके आदिम पुरुष ने कि तुम्हें गजबे हिंद करना है, और उस गजबे हिंद के लिए कुछ भी करेंगे। इसलिए सावधान रहो, सतर्क रहो, जुड़ो इस मुहिम के साथ जिस आंतरिक सुरक्षा की मुहिम को हम लेकर चल रहे हैं। उम्मीद है बात आप तक पहुंची होगी, आपके हृदय तक पहुंची होगी और आप समझ बूझकर काम करेंगे। बहुत धन्यवाद, प्रणाम।